चलिए दोस्तों, तो फिर से रीजनिंग विद अभिषेक में आपका स्वागत है। जैसा कि कैलेंडर का दूसरा दिन का हम वीडियो अपलोड किए थे, उसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। दोस्तों ने बहुत सारा रिस्पांस दिया। तो आज कैलेंडर का तीसरा दिन है, तो फिर एक नए और एक जोश और एक नए जुनून के साथ आज कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों ही करेंगे। जैसे कि हम बता दें, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, और जो नए हैं आज के दिन, वो मेरे जो वीडियो है पिछले 2 दिन का, वो एक बार देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, आज एक नया टाइप का क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट हम बता दें। देखिए, ये हो गया ईयर, ये हो गया ऑड डे। देखिए, 100 ईयर में 5 ऑड डे होता है, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। जैसे कि बता दें, अभी होता कैसे है ये हम आप लोगों को एक निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए, 100 वर्ष में अब हमको मालूम है 76 नॉर्मल ईयर होता है और 24 लीप ईयर होता है। देखिए, 26 जो होता है नॉर्मल ईयर और 24 जो होता है लीप ईयर। अब ये भी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि नॉर्मल ईयर का कोड 1 होता है और लीप ईयर का कोड 2 होता है। नॉर्मल ईयर में 1 से गुना करते हैं, लीप ईयर में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए, 76 1 प्लस 24 गुने 24 200। अब देखिए, 76 प्लस 24 दूना 48। अब देखिए, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 7 4 11 1 12। ये हम लोगों का टोटल डे न आया। अब टोटल डे बाई 7 हम लोगों का ऑड डे निकलता है ना। अब देखिए, 7 एकम 7 5 12 7 7 49 50 51 52 53 54, 5 ऑड डे बचा। देखिए, 100 में 5 ऑड डे, यहाँ पर भी 5। अब एक बात आप लोगों को कंसेप्ट बता दें कि देखिए, अब 100 में आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे लीप ईयर आप 24 लिखे हैं। अब आपने लीप ईयर का परिभाषा बताया था कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। ये तो 4 से हम पूर्णतः विभाजित कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 25 आ रहा है, आपने लिखा है 24। ये कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम आप लोगों को बता दें कि लीप ईयर के साथ साथ और नॉर्मल ईयर के साथ साथ हम आप लोगों को शताब्दी वर्ष भी बताए थे। शताब्दी वर्ष, अब शताब्दी वर्ष में भी 2 बताए थे, साधारण शताब्दी वर्ष और अधि शताब्दी वर्ष। अब अधि शताब्दी वर्ष बताए थे जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए हमारा ये। शताब्दी वर्ष होता कौन है? 100 अंकों के समूह या जिसके अंत में डबल 0 लगा हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या शताब्दी वर्ष है? डबल 0 लास्ट में है। आपका जवाब होना चाहिए सर जी हाँ, ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष है तो इस अधि वर्ष, साधारण शताब्दी अधि शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देते हैं, तब ना उसमें अधि शताब्दी वर्ष निकलता है। क्या 400 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। तो ये साधारण शताब्दी वर्ष अधि शताब्दी वर्ष कहाँ से हुआ? नहीं हुआ। 400 से विभाजित जो होता है वही अधि शताब्दी वर्ष होता है। अब ये 400 से विभाजित नहीं है तो हमारा जो 100 है अधि शताब्दी वर्ष नहीं है, तो कौन होगा? अब देखिए, 98, इसके जस्ट पीछे 99 आएगा। क्या वो भी तो नहीं है? 98 वो भी नहीं है, 97 वो भी नहीं है, 96 ये है। ये 96 जो है ये 4 से हम विभाजित पूर्णतः हो जा रहा है, तो ये जो है अधि वर्ष है। और 4 से कितना बार में विभाजित होगा? 4 दूना 8 4 चौका 16। देखिए, 24 बार में विभाजित हो रहा है। तो 96 को लेंगे, 100 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये अधि वर्ष भी है और शताब्दी वर्ष अधि शताब्दी वर्ष भी है। और 400 से अधि शताब्दी वर्ष का हम लोगों को फॉर्मूला बोलता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 400 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। इसके जस्ट पीछे लेंगे जो 4 से विभाजित। अब इसमें 400 से क्यों नहीं भाग दिए? आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें भी 400 से क्यों नहीं भागे? तो क्या अधि शताब्दी वर्ष है? नहीं है, ये ओनली फॉर लीप ईयर है, तो इसलिए हम भाग दिए। तो आप लोगों को जनरली ये
नहीं मेथड याद रखना, आप लोगों को ये कोड याद रखना है हर हाल में, तब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए, इसको कंसेप्ट से पहले बताएंगे, उसके बाद टिक से बताएंगे। देखिए फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट 15 अगस्त। एक बात सबसे पहले बता दी कि क्वेश्चन 3 फॉर्म में पूछता है। एक 1800 से 1899 पूछेगा, फिर 1900 से 1999 पूछेगा, और एक पूछेगा जो 2000 से आगे का पूछेगा। एक बात बता दें कि जनरली सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देखिएगा, और इस पे उससे थोड़ा पूछता है, इस पे उतना नहीं पूछता है। इस वाले फॉर्म से ज़्यादा पूछता है। ये भी क्वेश्चन देखिए इसी वाले फॉर्म से, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कंसेप्ट से और ट्रिक से, दोनों से हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले 1947 ईयर है, इसको एक कम कर दीजिए। कंसेप्ट ये है 1946। अब इसको पेयर कीजिए अधि शताब्दी वर्ष में, क्योंकि अधि शताब्दी जो है वो 400 से पूर्णतः विभाजित है, और उसका ऑड डे जो होता है वो 0 होगा। तो देखिए इसको 1600 और फिर 300 और फिर 46। अब देखिए 46, अब इसमें आप बोलेंगे सर 16 से क्यों लिए, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः विभाजित है, अधि शताब्दी वर्ष है, इसका ऑड 0 होगा, इसीलिए अगर एक में 0 ऐड करेंगे तो एक ही होगा, तो हम लोगों को सहूलियत होगी ऐड करने में। अब इसको फिर भी 400 400 400 400 कर सकते हैं, तो बात वही हुआ। अब देखिए आप लोगों को एक बात बताया, ऑड वाला बताए थे, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 0 400 वाला में 0, अब 100 में 5, 300 में 2। अब देखिए 46, इसमें अब हम लोगों को नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालना है। अब लीप ईयर का आप लोगों को फार्मूला पिछले क्लास में बताए थे कि हर एक 2-3 फार्मूला बताए थे कि हर एक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, जो 4 से विभाजित हो उसे भी लीप ईयर वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, या 4 साल 4 साल 4 साल ऐड करते जाइए। अब इसमें भी लीप ईयर 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, ये 4 से 5। अब वैसे आप लोग मत निकालिए, आप लोग निकालिए 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 का मल्टीपल ज्ञात कीजिए, 44, 11 टाइम्स, 11 चौक 44, 11 टाइम्स। मैंने 44 जो है 4 से विभाजित है, कितना टाइम्स, 11 टाइम्स, तो इसमें 11 जो होगा अधि वर्ष होगा, मतलब यानी 11 जो होगा अधि वर्ष यानी लीप ईयर होगा। अब जी 11 चल गया तो कितना बचा साधारण वर्ष, 11 46 में से 11 चले गया तो 35 ही नहीं बचा। अब 35 जो है वो साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। देखिए अब देखिए, अब ये भी आप लोगों को बता चुके हैं साधारण वर्ष और अधि वर्ष का कोड। साधारण वर्ष में हम 1 से गुना करते हैं और अधि वर्ष में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए 2 का 2 यूं ही लिख देंगे, अब 2 में 0 ऐड कीजिएगा तो 2 ही बचेगा, इसलिए हम 16 से लिए, सहूलियत हो गई हम लोगों को ऐड करने में। अब देखिए 35 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कोड हो गया 1 और अधि वर्ष का कोड हो गया 2। अब देखिए 2 + 35 + 22। अब देखिए 5 2 7 और 2 9 और 3 2 5। अब देखिए 59 आ गया, 5 देखिए 2 5 2 से 3 3 से यहाँ पे 1 न होगा। अब देखिए यहाँ पे 51 होगा, कि कोड बताए थे 105 203 3 से 1 और 4 से 0। अब 51 आ गया, 8 आ गया। अब देखिए ये हम लोगों का क्या निकला, टोटल इससे नहीं निकाले 1946 से ये वाला। अब हम लोगों का 15 अगस्त ये बात की है ना। अब इसका आप लोगों को फर्स्ट ही क्लास में हम बताए थे जनवरी 38 डेज का होता है, तो उससे 38 में कितना ऑड डेज होता है। तो ऑड डेज अब निकलता कैसे है, टोटल डेज बाई 7। मान लीजिए जनवरी में 31 डेज है, उसको 7 कीजिएगा, 7 चौक 28 3 31 3 आप लोगों का ऑड डेज निकल गया। अब देखिए जनवरी 3, फरवरी 0,
अब यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों नहीं लिए? तब देखिए साधारण वर्ष में ये क्या है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में जो होता है फरवरी 28 डेज का होता है, और अधिक वर्ष में जो होता है फरवरी 29 डेज का होता है। अब देखिए ये साधारण वर्ष है, फरवरी 28 डेज का होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, जी है। अब इसमें जो शेष बचता है, जो 0 ना बचा, तो 0 लेंगे। अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च कितना होता है 31 डेज का, उसमें भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त भी होता है 31 डेज का होता है, लेकिन अगस्त अब नहीं लेंगे, 15 अगस्त है तो 15 टोटल लेंगे। तो देखिए 15, अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 3 6 2 8 11 13 16 5 21 के एक हाथ में लगल 2 1 3 31 आया। देखिए अब 58 यहाँ पे है, 31 है, इन दोनों को ऐड कीजिए 89। हम लोगों का टोटल डे जो है 89, यानी यहाँ पे हम लिख दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या आप लोगों को याद ही होगा, यहाँ पे हम लोगों का टोटल डेज हुआ 89। अब टोटल डेज बाई 7 और डे निकलता है। अब 7 कितना बचा, 7 7 2 14 5 19, 5 इसमें रिमाइंडर हम लोगों का, रिमाइंडर जो बचता है 5, यही हम लोगों का ऑड डे होता है, आप लोगों को मालूम। अब देखिए 5 का कोड क्या है, फ्राइडे। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप लोग उंगली पर भी गिन सकते हैं, तो इसका जो है फ्राइडे आंसर होगा। अब 15 अगस्त 1947 को हम लोगों का जो दिन था वो फ्राइडे था। ये हो गया कंसेप्ट। अब आप लोगों को ठीक से हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को जो सहूलियत होगी वो आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंसेप्ट तो देख लिए, अब ट्रिक देखते हैं इसी। और ये जो ट्रिक है हम बताने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा 1900 से लेकर 1999 तक ही लागू होगा। 2000 में आप प्रवेश कीजिएगा, उसका अलग ट्रिक है। अब देखिए 15 अगस्त 1947, सबसे पहले एक बात बता दें, मंथ का एक कोड होता है जिसे आप लोगों को याद करना होगा। देखिए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 12 मंथ है। इसका एक कोड होता है जो आप लोगों को याद है। देखिए फर्स्ट का 3 मंथ का 033 और लास्ट के 3 मंथ का 035। 6 का निकाल लिए, बच्चा कितना 6, इसका होता है ऊपर से 614 और 625। ये आप लोगों का याद रखना होगा, तभी ट्रिक लागू होगा, नहीं तो कंसेप्ट से आप लोग बना सकते हैं। देखें अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर बट्टे में 7, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए डेट कितना दिया है 15 ले लेंगे। अब देखिए मंथ, यहाँ पे अगस्त है, अब अगस्त का कोड आप लोगों को लिखवा दिए हैं 2, इसीलिए आप लोगों का कोड याद करना पड़ेगा। देखिए कोड का यहाँ पे अप्लाई होगा 2। अब देखिए ईयर 1947 है, तो आप लोगों को 1947 नहीं लेना है, इसका लास्ट का 2 डिजिट लेना है 47। अब देखिए लीप ईयर का फिर वही फार्मूला जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 47 में 4 से 44 कितना टाइम्स, 11 टाइम्स, 11 यहाँ पे लीप ईयर हो जाएगा 22/7। अब देखिए 15 से 17 ये 75 आएगा, ऐड कर लीजिएगा 22/7। अब देखिए इसमें रिमाइंडर कितना बचा 5। अब जो 5 यही जो रिमाइंडर होता है वही ना ऑड डे होता है। अब ऑड डे 5 होगा तो 5 का कोड क्या बताए थे आप लोगों को, फ्राइडे, इसमें भी फ्राइडे आप लोगों का है। अब देखिए कंसेप्ट भी बता दिए, ट्रिक भी बता दिए, आप लोगों को जो आसान लगे उससे बनाइएगा। हाँ और एक बात याद रखिएगा, ये जो ट्रिक बताएं ये वाला, ये 1900 से लेकर 1999 तक ही लागू होगा, न 2000 में उधर प्रवेश करेगा न इधर 1800 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर ये देखते हैं 2000 है, कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, वैसे ही करेंगे।
2015 है, एक कम कर देंगे 2014। अब उसको अधिवर्ष में कन्वर्ट करेंगे 400 के मल्टीपल में, देखिए 2000 प्लस 14। अब 14 में लीप ईयर और साधारण वर्ष निकालना है। आप लोगों को मालूम है लीप ईयर साधारण वर्ष का फॉर्मूला, इसमें 3 अधिवर्ष, 3 जो है लीप ईयर और 11 जो है नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष होगा। अब देखिए 2000 का यहाँ पे कोड 0, 400 का मल्टीपल है। अब अधिवर्ष में अधिवर्ष का कोड होता है 2 होता है और साधारण वर्ष का कोड 1 होता है। तो अधिवर्ष में 2 से गुना करेंगे, अब साधारण वर्ष में 1 से, यहाँ पे 17 आ गया। अब देखिए ये तो फिर बता दें इसका कोड निकला। अब इसका निकालना है तो फिर जनवरी में ऑड डे कितना होता है 3। अब फरवरी का निकालना है तो टोटल डे फरवरी का जितना दिया है यहाँ पे उतना लेंगे, तो 10 3 13। अब फरवरी तक ही बोला है तो फरवरी तक निकालेंगे, मार्च में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे आ गया 13, कितना हो गया टोटल 30। अब देखिए 30 आ गया। अब ये 7 से भाग दे दीजिए, टोटल डे बाई 7 ऑड डे कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब ट्यूसडे इसका हो गया आंसर, 2 का कोड ट्यूसडे होता है। अब देखिए ये था कंसेप्ट। अब आपको ट्रिक से बता देते हैं यहीं पे। चलिए दोस्तों, कंसेप्ट तो हम देख ही लिए हैं, अब ट्रिक बताते हैं 2000 से लेकर 2099 तक। ये इसी में लागू होगा, ये ट्रिक 1900 वाले में नहीं जाएगा। कंसेप्ट वही है, बस एक जगह थोड़ा सा चेंजेज है बस। अब देखिए 2000 वाले में 2015 है, 2000 में क्या करेंगे, 2015 है, सबसे पहले 2000 में 19 से घटा देंगे, बचा कितना 115। देखिए ट्रिक यही बोलते हैं, यही थोड़ा याद करना रहता है बस। फार्मूला जो आपको बताए थे वही फार्मूला लगाइए, डेट मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। अब देखिए डेट कितना हो गया 10 प्लस मंथ फरवरी का कोड कितना है 3। अब देखिए ईयर 2015 है और यहाँ पे घटाए हैं ना 115, तो इसको ईयर मानेंगे ना कि उसको 115। अब देखिए लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 दूना 8, बच्चा कितना शेष 3, 4 8 32, कितना बात बचा 3। लीप ईयर 3 नहीं, 4 दूना 8, 3 11 4 8 32, 28। और बट्टा में 7 में फार्मूला था, और बट्टा में 7 करिए। अब 10 3 13। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 3 8 156 आएगा। अब 156 आएगा बट्टे में 7। अब इसका भी रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 होगा। 7 अब भाग भी दे सकते हैं, 7 दूना 14, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बता, फिर 7 दूना 14 और 2 16, तो इसका भी रिमाइंडर 2 बचा। अब 2 का कोड आप लोग मंडे ट्यूसडे, इसका भी ट्यूसडे। देखिए वहाँ पर भी ट्यूसडे आया था, यहाँ पर भी ट्यूसडे। अब देखिए ट्रिक है तो आपको रटना तो पड़ेगा, ये भी रटना पड़ेगा, फिर 1900 का ट्रिक रटना पड़ेगा, 2000 का ट्रिक रटना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, देखिए तीनों में एक ही लागू हो रहा है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट से चलिएगा तो ज़्यादा सहूलियत होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों की जैसी इच्छा, जो सुविधा उससे बनाइए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, एक नया कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल आसान है और ये रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर जानते हैं किसे कहते हैं, उसमें 11 ऐड कीजिएगा तो नॉर्मल ईयर ही आएगा। और नॉर्मल ईयर में फिर 11 ऐड कीजिएगा तो लीप ईयर। लीप ईयर में 28 ऐड कीजिएगा तो लीप ईयर आता है। नॉर्मल ईयर में 6 ऐड कीजिएगा तो नॉर्मल ईयर आता है। ये फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूला से नहीं समझे होंगे, हमको मालूम है, क्वेश्चन से अच्छे तरह समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है वर्ष 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब 2017 यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि ये जो है नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर का फार्मूला देखिए, अब नॉर्मल ईयर है तो रिपीट भी नॉर्मल ईयर में ही करेगा, ना कि वो लीप ईयर में। अब देखिए नॉर्मल ईयर से 11 है तो लीप ईयर आता है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे लीप ईयर फार्मूला है, ये दोनों तो हट गया। अब बचा क्या हमारे पास, नॉर्मल ईयर में 11 ऐड होगा तो नॉर्मल ईयर आएगा, और नॉर्मल ईयर में 6 ऐड होगा तो नॉर्मल ईयर ही आएगा। अब 2 हमारे पास फार्मूला है, अब दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए नॉर्मल ईयर पहले वाले से चलते हैं
तो 11 इसमें ऐड करते हैं तो 2028 आएगा। यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है, हम लोगों को नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर है में रिपीट करेगा, या तो आ रहा है लीप ईयर, तो ये फार्मूला हम लोगों को सक्सेस नहीं हुआ। बच्चा क्या ये वाला नॉर्मल ईयर में 6 ऐड होगा तो नॉर्मल ईयर। अब 2017 में आप 6 ऐड कीजिए 2023। अब देखिए ये भी लीप ईयर नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, तो 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट करेगा, याद रखिए। अब देखिए लीप ईयर एक बचा, अब लीप ईयर कहते किसे हैं, मान लीजिए 4 से विभाजित हो, मान लीजिए लीप ईयर यहीं पे क्वेश्चन बता दें जैसे 2000 है लीप ईयर है। अब लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही तो रिपीट करेगा, वो तो नॉर्मल ईयर में करेगा नहीं। अब देखिए लीप ईयर का फॉर्मूला है 28, अब 28 इसमें ऐड कर दीजिए तो 2028, यानी 2000 का कैलेंडर 2028 में रिपीट करेगा। अब देखिए अब 2028 का पूछ दे, ये भी तो है लीप ईयर, अब इसमें भी 28 ऐड करते जाइएगा, वो कैलेंडर रिपीट करते जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 2 जिसे हम बता दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये रेलवे में अक्सर आते हैं और एसएससी में। तो ये क्वेश्चन क्या है, यदि आज मंडे है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कोई भी पूछ भी सकता है, मौखिक भी है, यदि आज मंडे है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन हो। कोई बात नहीं है, दिन कितना दिया है 65, मान लीजिए टोटल डेज 65। अब टोटल और डेज निकालना भी आप लोगों को बताए थे, टोटल डेज बाई 7, 65 में 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हम लोग को बताए थे टोटल डेज, इसको मान लीजिए बाद 7 से भाग दीजिएगा तो ऑड डे निकलेगा, और वही ऑड डे जो हम लोगों का होता है वो दिन निकल जाता है। 7वां 63 बच्चा कितना 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब 2 का कोड क्या होता है ट्यूसडे, तो आप लोगों का ट्यूसडे जो हो गया आंसर हो गया, यानी 5 आएंगे। आज मान लें मंडे है तो 65 दिन बाद मंगलवार होगा, ये बात याद है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, यदि आज मंडे है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब मान लीजिए 65 जो डे दिया है इसको टोटल डेज मान लीजिए। अब टोटल डेज बाई 7 आप लोगों को पहले क्लास में बता चुके हैं, टोटल डेज बाई 7 से ऑड डे निकलता है, उसी ऑड डे से हम लोगों का डे निकलता है। अब मान लीजिए टोटल डे कितना है 65 बट्टे 7, रिमाइंडर कितना बचा है 2। अब 2 जो होगा, अब गेस कीजिए कि आज जो है मंडे है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा, तो आप लोगों का वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। गेस कीजिए आज मंडे, फिर 2 दिन बाद तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, 2 दिन वेडनेसडे ही हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, यदि मार्च के 15 तारीख को मंडे था तो उसी वर्ष की बात कर रहा है, 10 मई को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मार्च से मई की बात कर रहा है, अब इसमें ना तो जनवरी लेंगे, ना मार्च से पहले का ना तो जनवरी लेंगे ना फरवरी लेंगे, अब मई के बाद ना तो जून लेंगे ना जुलाई लेंगे, मार्च से हमको मई तक बात कर रहा है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मार्च में कितना दिन होता है 31 डेज, अब 31 डेज में 15 दे दिया है, अब 31 डेज में 15 दे दिया है तो बच्चा इसका शेष दिन कितना 16 लिख देंगे। मार्च के बाद कौन सा आता है अप्रैल में कितना 30। अब देखिए मई की बात कर रहा है, तो मई जिसको निकालना है, क्या बोल रहा है 10 मई को कौन सा दिन होगा, जिसको निकालना है उसको जितना तारीख दिया है, यानी 10 मई को निकालना है, 10 मई दिया है तो 10 मई ही लिखेंगे, न कि उसको टोटल डे में से घटाकर रिमाइंडर लिखेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 मई देता है तो 15 लिखते, 20 मई देता है तो 20 में देते। अब देखिए इसको करिए 6 3 1 4 1 5 बट्टे में, अब टोटल डेज ही हम लोग निकल गया। अब फिर ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, अब देखिए 7, ये पूरा तो विभाजित कर दे रहा है। अब इसका जो रिमाइंडर क्या बचा है 0, अब जब रिमाइंडर 0 बच गया तो उस दिन मंडे था, तो अगर मार्च के 15 तारीख को मंडे था और रिमाइंडर 0 आ गया तो 10 मई को मंडे ही होगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया आज का सेशन का क्वेश्चन। अब ऐसे ही समझ गए होंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर हम आगे एक नए कंसेप्ट के साथ इसी कैलेंडर में चलेंगे। ज़्यादा दिन का और टॉपिक नहीं है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया गया होगा। आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।